तो भैया जी एपिसोड 2 में हमने आपको फतेहपुर सीकरी में गर्लफ्रेंड की चर्चा करते हुए राम राम कहा था। उसके बाद हम फतेहपुर सीकरी के उस भाग में पहुंचे जिसे सीकरी के नाम से जाना जाता है। टिकट ले रहे हैं, 50 रुपये का एक टिकट है। जो मेन पोर्शन है किले का, जिसमें सारे महल वगैरह हैं, पुरातत्व संग्रहालय है, सब कुछ इसी में है। तो उसका टिकट है, 2 टिकट ले रहे हैं मैं और प्रद्युम्न। ये हैं 2 टिकट। यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर पता लगा कि बैग भी रख सकते हैं, तो हम लोग बैग रखने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो बैग ले करके घूमना, मतलब यार वो कंधे पे ऐसा लगता है बोझा। वो नहीं कहते हैं क्या होते हैं, गधे। गधे नहीं होते हैं, गधे जैसे लग रहे हैं। अच्छा ओके सर, थैंक यू। बैग वैग जमा करा दिया है और अब ऊपर की ओर जा रहे हैं यहाँ से। क्या नाती पोती धोती कोई तो बोलवा यार सर। पता नहीं अकबर के नाती पोती कहाँ हैं। बहादुर शाह जफर को तो मार दिया था। इधर से चलते ना, एक तरफ से बीच में से कहाँ घुसेगा। कि एक ख़राब बात है यार, यहाँ पर बोर्ड बहुत कम लगे हैं, मतलब अच्छे से बताया भी नहीं गया। ये जोधाबाई का महल है। यहाँ की जो ऊपर की सीढ़ियाँ हैं वो बंद कर रखी हैं, इसलिए जा नहीं सकते हैं। बाकी ये सभी जो कोने पे बने हैं ये उनसे रिलेटिव जो आते थे या उनके जो संबंधित लोग थे उनके घर हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ होती थी, देखो कैसी बना रखी है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी। दरगाह में जाने के लिए मना कर रखा, जूते उतार के जाने हैं। और ये मंदिर में जाने के लिए जूते अलाउ है। वही तो, यहाँ मंदिरों में जूते अलाउ हैं और दरगाह में जूते लेके नहीं जा सकते। मुझे ना ये सब भारतीय कलाकृति लग रही है, यहाँ पे कुछ भी मुगल काल का नहीं है। ये भाई मंदिर का गोदाम है, या मंदिर का सामान रखा जाता था। दोनों साइड में है, एक उधर भी है, और ये बीच का मंदिर का भाग होता था। तो जोधाबाई का महल घूम लिया है, अब आगे देखते हैं। अभी हमने और प्रद्युम्न महाराज ने फ़ोटो खींची हैं। अगर आपको हमारी फ़ोटोज़ देखने का थोड़ा भी इंटरेस्ट है, या हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबकी जो अपडेट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलती हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। यहाँ एक ख़राब बात है यार, आगरे के किले में ना हम सब जगह जा सकते हैं घूमने, पर यहाँ पर हर जगह ऊपर जाने के लिए रोक लगा रखी है, पता नहीं क्यों। अकबर को बुद्धि देने वाले जो बीरबल महाराज थे ना, ये उनका महल है। और ये जोधाबाई महल के पीछे रहते थे। जोधाबाई को बुद्धि देने का काम यही करते रहते थे शायद पीछे से। का महल है। अब हाँ। तक का हमने जितने भी देखे हैं, ये अकबर का, सीकरी किला, ये जोधाबाई का, जो सबसे अच्छा बीरबल का है। बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कलाकृति बनी हुई है, अलग से बन रहा है, दूर से लग रहा है हाँ ये महल है प्रॉपर तरीके से। फ्लोर के नाम पे तो दिल्ली भी फेल कर रखी है। क्या हो गया? ऊंचाई देखो। पंचमहल है ये। अच्छा ये पंचमहल है। हाँ, अभी पंचमहल के पास में है। प्रद्युम्न महाराज इतिहास के थोड़े ज़्यादा ही शौकीन हैं, तो वो पंचमहल का जो इतिहास है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 176 खम्बे हैं। खम्बे तो समझते हो ना, ये इसे कहते हैं खम्बा। ये तो यार इतना छोटा बना रखा है। इस शाहजहां ने ना बहुत पैसों की बर्बादी की है। ये जो पंचमहल बना रहा है ना, इसकी सबसे ऊपर वाली वो जो है, अच्छा ये वो वहाँ पे है, ये अंडरग्राउंड वाला, और ऊपर ही अंडरग्राउंड रास्ता था, ऊपर जाता था अपनी बेगमों के साथ में और हवा लेता था। मतलब यार हवा लेने के लिए उसने पंचमहल बनवाया है, और वो भी 176 कमरे, 5 मंजिल का, और बेगमों के साथ में। और हर मंजिल अपनी नीचे वाली मंजिल से छोटी है। क्यों? इसकी बेगमों के साथ की प्रॉब्लम थी। ये मनोरंजन का। ऐसा क्या मनोरंजन हो जाता था? अगर जो सुनो तो, अगर जो डांसर्स होते हैं अगर वो नाचते भी होंगे ना तो उनके सर में लगता होगा। ये इतना तो छोटा है यार। ये थोड़ा थक गए हैं, बैठे हैं पंचमहल के सामने, हम भी हवा ले लेते हैं। शाहजहां तो हवा लेता था। सच में हवा आ रही है। अबे तो हवा कहाँ आ रही है? हवा ऊपर आएगी, नीचे तो सब बंद है हवा। नीचे देखो, पीछे ये है,
है ना। इस तरफ ये भी बंद है, ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर की तरफ आती है सीढ़ियाँ इस साइड से हैं। पर यार बेगमों के साथ हवा लेने का क्या मतलब है यार, अकेले हवा ले जाके? नहीं बेटे, चांदनी रात में मजे लेता था, आनंद विहार करता था। आनंद विहार तो बरेली में है भाई, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली में है यार। गुप्त रास्ता है, यहाँ से बेगमें आती थी। ये जो है ना, ये जो है वो पूरा गुप्त रास्ता है। ये बीच की जो जगह है ना, ये यहाँ पट्टियाँ लगी थी। कुछ लोगों ने ना गुप्त रास्ते को चेक करने के लिए कि अंदर होता क्या है, पट्टियाँ हटा दी हैं। मज़े काफ़ी आ रहे हैं यार, वैसे घूमने फिरने में मज़े लेने में मज़े ही हैं। ये तो खुद ही मजाक है। हम सहिंसा के औलाद नहीं हैं। अब ये कोई तालाब मिला है, मुझे लगता है इसमें नहाता होगा सांझा वगैरह जो थे। ये है अनूप तालाब, वहाँ पर अकबर बैठता था अपनी पत्नियों के साथ में। यहाँ लगे होते थे फुब्बारे मस्त से। ओए अंदर जा सकते हैं? हम सोच रहे यार, ये देखो रास्ता है जाने का, सोच रहा हूँ वहाँ जाके देखूँ यार, हम भी फीलिंग ले सके ना भाई, कैसे फुब्बारे होते थे। फीलिंग लेने में क्या जा रहा है, मना कर रहे हैं जाने को। भाई इसे ध्यान से पढ़ना, और इसके बाद ये देखना कि इसमें जो बताया गया है कि लकड़ी के खंबे हैं, लकड़ी का डिजाइन है, अलंकरण है, अलंकरित खंबे हैं। भाई तुम्हें कहीं दिख रहे हैं जहाँ में अलंकरित? तुर्की सुल्तान बोले अलंकड़ा जानते थे भाई। देखो हड़प्पा काल में भी ना ऐसी नालियाँ मिलती हैं और ऐसे गड्ढे मिलते हैं जो भरे होते थे, जिनमें फुब्बारे वगैरह चलते थे। अब मुगलों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की सारी चीज़ें उठा करके अपने में लगा दी, और भैया मुगल संस्कृति है। तुम्हें कचू दिख रही घंटा जहाँ में मुगल संस्कृति, देखो तुम भाई। ये पंचमहल लग रहा है हिंदू संस्कृति का, ये सब कुछ लग रहा है। ये पार्क वार्क यहाँ पे बनवाए गए मोदी सरकार द्वारा। प्रद्युमन भाई साहब ने टेंडर लिया था। भैया ये शमशान घाट लग रहा है मुझे तो। ये क्या है? हाँ यहाँ पे शहंशाह ध्यान लगाता था। शहंशाह ध्यान लगाएगा वो पंचमहल दिख रहा है ना। वो हवा लेता था कि ध्यान लगाएगा। भाई ये क्या है? दीवाने खास। ये आई ना बात थोड़ी सी कुछ। ये हमारा दीवाने खास है। यहाँ पर दीवान जी धोखा देते थे। यहाँ पे 4 रास्ते दिए, कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता। आके जो गलती करता दिखता है उसे मुर्गा बना देते थे। मुर्गा। और ऊपर जो ये खन बने हैं ना, इनमें रानियां देखती थी दीवान जी को, और दीवान जी इशारों में बात करते थे। हाँ ये था, यहाँ राजा बैठता था और चारों तरफ से ना पर्दे लगे होते थे, उसके पीछे से रानियां देखती थी। हाँ। यहाँ रानियों के आसंदिकाएं लगी होती थी। ये क्या है? मरम्मत चल रही है। उधर देखो तालाब में से पानी निकाल करके। भैया ये पत्थर जोड़ते कैसे हो? पत्थर जोड़ते कैसे हो? कोई टेक्निक बता दो, हमें भी जुड़वाने अपने घर पे। यार ये तो गुस्सा होके बता ही नहीं रहे। हेड्रा? वो क्या होता है? पत्थरों को मतलब ऐसे ही रख दिए जाते हैं। भाई ये जो सामने कमरे दिख रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके अंदर देखो सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कमरे ना अकबर ने इन भैया लोगों को अलॉट किए हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना, इन पे दावा मत ठोकना। ये दीवाने आम है। क्या? ये दीवाने आम है, यहाँ बैठने के सिस्टम का। ये दीवाने आम है, इसमें लोग बैठते थे। आजकल पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। ये पार्क वार्क है सब, पूरा ऐसा सिस्टम है। वहाँ जो जगह है ना वो वाली, वहाँ पर बादशाह बैठता था। यार बेटे, शहंशाह वहाँ बैठ के सारी चारों तरफ नजर रखता था। शहंशाह एक चौकीदार था। हम राजा हैं यहाँ के, ये हमारी जनता है। क्या बात है। ये हमारे प्रद्युम्न भाई साहब की जनता है। दूर दूर तक जितनी भी जनता दिखाई दे रही है, और वो गुटखा बीड़ी खाने वाली जनता है, ये भी प्रद्युम्न महाराज की है। ठीक है। क्या कहते हैं भाई, तुम्हारे राज्य में गुटखा बीड़ी सब चलते हैं? अरे सबको सब कुछ खाने की स्वतंत्रता है। यहाँ से फिजिकल टेस्ट होता था, जो उससे दरवाजे से फंस जाता था उसे फिजिकल में फेल कर देते। हाँ, दरवाजे कितने मस्त है यार। भाई ये सब मत किया करो यार। अजय, हौरी, डिम्पल, फेरी, यार ये सब क्या है भाई? ये प्रद्युम्न तू भी लिख ले। प्रद्युम्न आगे।
लफ्स ऋषि। अरे बकवास मत कर। साथ में तेरे आए तेरे लिखो। अकबर कभी कभी भटक जाता होगा रात में, क्यों? कहाँ जाना है, किधर से जाना है, दरवाजे कहाँ हैं। यार दरवाजे इतने देख, ये छोटी सी बिल्डिंग है, 1 2 3 3 तो इसमें दरवाजे एक साइड में है, सोच ले। पता चले ऊपर जाना था, नीचे घुस गया। पता चला बहुत सारी रानियां थी, पता चल जाना किसी और के पास है, घुस किसी और के पास गया। लड़ाई होती थी, लड़ाई। हाँ वही तो, अब पता क्या पता, इसीलिए दिमाग गर्म रहता था अकबर का। हाँ मेन रीजन ये था। आज पता लगा। हाँ, इसलिए सिंपल घर होना चाहिए, एक दरवाजा होना चाहिए उसमें। एक पत्री व्रती रहो, सुखमय रहो। वाह वाह, क्या सुंदर विचार है हमारे प्रद्युम्न महाराज के। थक गए यार, घूमते घूमते 4-5 घंटे हो चुके हैं। क्या कहते हो? घूमने लग गए, चलो फिर से चलकर गोलगप्पे खाएंगे। गोलगप्पे टेंशन आएगा, फिर खुलेगा। ये एक और बावड़ी है जहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ से महल को पानी सप्लाई होता था। ठीक है, जोधा बेगम आती थी यहीं पे नहाने के लिए। का पानी सप्लाई होता है भाई, या तो यहाँ से अंदर सप्लाई होता होगा या अंदर से बाहर, कहीं ना कहीं से तो सप्लाई का सिस्टम होगा ही। पानी आया तो कहीं से तो आया। हाँ भाई, तो पानी है तो कहीं से तो आएगा। और बाकी ये है फतेहपुर पूरा शहर, सब दिख रहा है। उधर लोगों ने खेती वेती करनी स्टार्ट कर दी है। ये था फतेहपुर और फतेहपुर सीकरी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। और घूमने की जगह है, जैसे आप अगर आना चाहते हो ना तो पूरा दिन निकाल कर के आइए अगर अच्छे से घूमना चाहते हो। तो गाइस, जब वापस जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी शहर की तरफ को, और कुछ खाएंगे पियेंगे वहीं पर। बाकी प्रद्युमन को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। चलिए बाय बाय, चलते हैं। तो इस ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करके जाइए, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी यहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको भी देख सकें। बाकी सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी दबा के जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।